आप लोग लाइव हो जाएं और क्लास को स्टार्ट किया जाए। हाँ, राधे राधे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। आंसर करेंगे पहला क्वेश्चन। आपके विकल्प स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ आंसर, हाँ राधे राधे। चलिए सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ प्रश्न दिया हुआ है अन्न उपसर्ग। अन्न उपसर्ग कौन सा दिया है? अन्न उपसर्ग किस में है? अलबत्ता में तो नहीं है, नयन में भी नहीं है, 59 में भी नहीं है, अनंत। एक ही विकल्प बचा, अनंत। सभी लोगों का आया डी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 2। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। उपसर्ग जो आगे लगता है, उपसर्ग एक क्या है? शब्दांश है। उपसर्ग क्या है? शब्दांश है, जो किसी शब्द के आगे लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देता है। हाँ राधे राधे आप सभी को। चलिए, चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अच्छा, यहां प्रश्न प्रत्यय बन गया। चलिए, रण है, ड़ है, या च है, या फिर अन है, प्रत्यय। तो यहां आंसर आ गया डी। सभी लोगों का आंसर डी बना है। डी आंसर, बहुत अच्छा। अन प्रत्यय लगा हुआ है, अन। ठीक है, तो चरण बना है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3। उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है। चलिए, जो जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखिए, अगर पहले आपको क्या ढूंढना है, मूल शब्द ढूंढिए कि मूल शब्द कहां है। ठीक है, जब आप मूल शब्द देख लेते हैं, मूल शब्द को ढूंढिए। ठीक है, तो मूल शब्द आगे होगा तो प्रत्यय पीछे लगा होगा। ठीक है, तब पीछे लगा होगा। अगर अगर मूल शब्द पीछे होगा तो फिर उपसर्ग आगे। कभी कभी मूल शब्द जो होता है सेंटर में आ जाता है, आगे उपसर्ग भी लगा होता है, पीछे प्रत्यय भी लगा होता है। ठीक है, हाँ, तो यहां आंसर आया पुष्पित। तो देखिए, इसमें मूल शब्द पुष्प है ना? पुष्प, पुष्प है मूल शब्द हमारा। उसके बाद पीछे चेंजिंग है, तो पीछे हम कह सकते हैं हाँ, ये इसमें तो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बाकी सब क्या है? बाकी सभी में क्या है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 4 नंबर में आ जाइए। फुर्तीला शब्द में प्रत्यय है, फुर्तीला। चलिए, फुर्तीला कौन सा प्रत्यय बनेगा?
हाँ बहुत अच्छा, यहाँ आंसर आ रहा है इला प्रत्यय है, इला प्रत्यय, बहुत बढ़िया। चलिए 5 नंबर पे आइए। निर्विकार शब्द में उपसर्ग है। निर्विकार, उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग। देखिए नी नहीं बता सकते, नी जो है इसलिए नहीं बताएंगे कि जब नी लगाएंगे तो संधि हो जाएगा, ठीक है। तो उपसर्ग हमसे पूछा है तो हम इसको चूज करेंगे, ठीक है। ये तो है ही नहीं, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। निह या निर, तो निह लगाएंगे तो संधि का काम करता है, ठीक है। ये उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग ये है, ये उपसर्ग है, ये निह जो है उपसर्ग नहीं है, ठीक ना। ये शब्द है अपने आप में, ठीक है। तो दो शब्दों का जब मेल होता है तो उसमें वर्ण आपस में जो पास पास के जो वर्ण होते हैं वो जो होते हैं परिवर्तित होते हैं, ठीक है। तो निह विकार, तो अब ये विसर्ग क्या होगा, विसर्ग र में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उपसर्ग नहीं बनेगा, बल्कि उपसर्ग है निर। तो जब उपसर्ग पूछे तो आपको यही बताना है, ठीक है। 6 नंबर पे आइए। 6 नंबर, बहुत अच्छा। ई प्रत्यय, ई प्रत्यय लगा है। नेपाल, नेपाल में ई प्रत्यय लगा है। 7वां नंबर पे आ जाइए, 7वें नंबर पर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। जो प्रत्यय से बने, तो यहां आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, कुख्यात, कुख्यात, ठीक है। इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा। 8 नंबर पे आ जाइए। उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, यानी जो उपसर्ग से न बना हो। जो उपसर्ग से न बना हो। चलिए, आरोग्य, दुर्जन, पंचरंगा, चटनी। तो यहां आंसर आ रहा है बिल्कुल चटनी। चटनी उपसर्ग से नहीं बना है, प्रत्यय लगा है, ठीक है। चलिए 9 नंबर पे आ जाइए। अवघट शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अवघट शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो सभी लोगों का आंसर आ गया ए, बिल्कुल। उपसर्ग सीधे सीधे होता है, ठीक है। उपसर्ग आगे का ही सीधे सीधे हो जाता है। चलिए 10 नंबर पे आइए। एक में उपसर्ग का प्रयोग है। एक में उपसर्ग का, पहले मूल शब्द ढूंढ लेते हैं, ठीक है। लिखा, चलिए सही हो गया, सही हो गया, ओके। चलिए, तो यहां आंसर आया है 10 का डी, बहुत अच्छा। कुढ़ंग, कुढ़ंग आया हुआ है, ठीक है। चलिए 11 नंबर पे आ जाइए। 11 नंबर,
किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहां आंसर आ रहा है डी, तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं ना, एक संज्ञा में लगता है, एक क्रिया में लगता है। संज्ञा सर्वनाम किसी में लग जाए, विशेषण, ठीक है, लेकिन एक क्रिया में लगता है। क्रिया में जो लगता है कृत प्रत्यय, और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण जिसमें लगता हो, यानी क्रिया को छोड़ के, वो तद्धित है। तो तद्धित किसमें है? तो यहां आंसर आया कि डी, बिल्कुल, क्योंकि ये करना, करणीय बना करना से, और पूजना से बन गया, या क्रिया है, ठीक है, पूज्य बन गया, और पढ़ना से पाठक बन गया, ठीक है। तो यहां हमारा डी ऑप्शन ही सही है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? चलिए आंसर करिए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? देखते हैं आंसर आ जाते हैं कितने सही सही। अभी आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों का? अच्छा, आंसर आ रहा है, उपसर्ग नहीं लगा है। तो यहाँ आंसर बिल्कुल बहुत अच्छा, दर्शन, दर्शन में नहीं लगा है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। बाकी जो है सभी में लगा है, नपुंसक लगा है, अतिशय है, समालोचना है, इन सब में उपसर्ग का प्रयोग है, लेकिन दर्शन में प्रयोग नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 13। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? अन्य तीन से भिन्न है। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? अव, अप, परि, दूर। चलिए कौन सा लगाएंगे? है चारों तरफ, या फिर आसपास, या पूर्ण कह सकते हैं, जो आप आंसर कर रहे हैं सी वाला। अव का मतलब होता है हीनता या अनादर, ठीक है। अप का मतलब भी होता है लघुता, अभाव। दूर भी होता है, विरुद्ध होता है अप का मतलब। दूर का मतलब तो दूर होता है, बुरा होता है, कठिन होता है, लगता है ना, दूरदिन कहते हैं, ठीक है। तो चारों में से कौन अलग है? तो यहाँ आंसर आ रहा है कि सी, बिल्कुल बहुत अच्छा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल, क्योंकि ये जो है पास को इंगित करता है, आसपास, ये अच्छी चीजों को कर रहा है, पॉजिटिव है, कठिनता नहीं है, क्योंकि आसपास की चीजों को कर रहा है, ठीक है, जो चारों ओर है। लेकिन बाकी जो है, बाकी में दूरता का दिखा रहा है, ठीक है, हीनता को दिखा रहा है तीनों में। तो हमारा जो इन तीनों चारों में अगर अलग छांटना है, तो फिर हम सी को ही छांट पा सकते हैं, ठीक है, सी को ही अलग कर सकते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, इसको ढूंढिए। तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। तो यहां आंसर आ रहा है डी, 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 डी। शिक्षक है, पौरुषेय है, मायावी है, सजावट है। तो सजावट, क्योंकि सजाना हमारा क्रिया है, क्रिया है सजाना, ठीक है, सजाना क्या है? क्रिया है। अब क्रिया से बना है सजावट,
तो जो क्रिया से बनता है, क्रिया में प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो वो कृत प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तद्धित नहीं हो पाता। चलिए 15 नंबर पे आइए। उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय का सही विकल्प नहीं है। जो प्रत्यय का विकल्प नहीं है उसका चयन करिए। लिखा है मिठास है, पठित है, चौड़ाई है, भरपाई है। कौन सा लगाएंगे? तो यहां आंसर आ रहा है डी। बहुत अच्छा, भरपाई। भरपाई में भर लगा हुआ, भर उपसर्ग है। ठीक है, और अव्यय भी है भर। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। 16 पे आइए। कजरौटा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा लगाएंगे? तो यहां आंसर आ रहा है ए लगाएंगे। बहुत अच्छा, ए लगा देंगे। औटा, काजर है, काजर। अब ये काजर से कजरौटा, औटा लगा देंगे, कजरौटा हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए 17 नंबर पे आ जाइए। उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। जो प्रत्यय से नहीं बना है। प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो यहां आंसर आ चुका है बी। बी, सी, सी, सी भी दो गो आया है। बैठा प्रत्यय से बना शब्द का सही विकल्प नहीं है। जो प्रत्यय से नहीं बना है, तो बैठा कह रहे हैं कुछ लोग, बैठा भी कह रहे हैं कुछ लोग, कह रहे हैं कमसीन। ठीक है, बाकी चढ़ान, ठकुराई, और ये देखिए ये बैठा भी बना है। ठीक है, बैठा, बैठना क्रिया है, और बैठना क्रिया में आ प्रत्यय लगा है। ठीक है, बैठना, अब बैठना में कौन सा लग गया? आ प्रत्यय ऐड कर दिया गया। ठीक है, बैठा बन गया ये। क्लियर है? और बैठना, चढ़ना, चढ़ना क्रिया है। जो मूल तत्व है या धातु है, उसमें आन लग गया तो चढ़ान हो गया। ठीक है, ये क्या है? ठकुराई। पूछ रहा है कि प्रत्यय से बना शब्द नहीं, तो ठकुराई, इसमें ठाकुर में आई लग गया। ठीक है, तो ठकुराई बन गया। यहां हमारा विकल्प सी ही सही होगा। कौन सा सही होगा? केवल और केवल सी। बैठा क्रिया में प्रत्यय लगा हुआ है, सी विकल्प ही हमारा सही है। कमसीन। ठीक है, कमसीन शब्द प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए 18 नंबर पे आ जाइए। उजाड़ना, उजाड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चलिए, उजाड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
उजड़ना, ये प्रश्न बन चुका है दिल्ली टीजीटी। तो यहां आंसर आ रहा है ए। बहुत अच्छा, ए। और अगला प्रश्न है 19 नंबर का, 19 नंबर का। मैंने प्रत्यय बता दिया। कहां प्रत्यय बता दिए? अच्छा, चलिए चलिए, इसका 19 नंबर पे आइए। उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। उपसर्ग से नहीं बना है, बिल्कुल। दिखावा, दिखावा प्रत्यय से बना है। किससे बना है? प्रत्यय से। 20 नंबर पे आइए। ठीक है, बहुत अच्छा। 20 नंबर पे आ जाइए। पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पालनहार, र प्रत्यय है, आर प्रत्यय है, हार प्रत्यय है, या नहर? चलिए, कौन सा बनेगा? हाँ, हार प्रत्यय होता है। ठीक है। पालना, पालना क्रिया हो गई। ठीक है, पालना क्रिया हो गई और उसमें हार लग गया, पालनहार। 21 नंबर। उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। अधिक्य, मिलन, संभावना, निहत्था। चलिए, कौन सा बनेगा? 21 नंबर। उपसर्ग से नहीं बना है। मूल शब्द ढूंढ लीजिए। हाँ, बहुत अच्छा। तो यहां आंसर आ रहा है कि बी। बिल्कुल सही, बी। ठीक है। मिल शब्द है, मिल में अन लग गया, यानी मिलना क्रिया है ना, उसी में अन प्रत्यय लग गया, मिलन हो गया। 22 नंबर में आ जाइए। विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो अधि उपसर्ग से बना सही शब्द है। अधि उपसर्ग से बना सही शब्द है। अधि से बना है। तो यहां आंसर आ रहा है अध्यक्ष। बहुत अच्छा, अध्यक्ष में ही है, बाकी किसी में है ही नहीं, एक ही विकल्प है। चलिए, 23 नंबर पे आ जाइए। 23 नंबर। श्रवणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? श्रवणीय, सुनने योग्य, श्रवणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चलिए, कौन सा बनेगा? तो यहां आंसर आ रहा है कि डी, डी, बी, 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 बी। निय नहीं है, अनीय प्रत्यय। निय प्रत्यय नहीं होता, ठीक है ना, अनीय प्रत्यय होता है। अनीय क्या होता है? अनीय प्रत्यय होता है। ठीक है, ये भी नहीं होता। चलिए, ये तो यह हो जाता है, पर यह यहां लगा नहीं है। ठीक है, अनीय प्रत्यय, बी ऑप्शन।
24 नंबर पे आइए। 24, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। दिल्ली टीजीटी 2021 प्रत्यय से नहीं बना है। समग्र, मथानी, पंचायत, तंद्रिल। तो यहां आंसर आ रहा है ए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अग्र में सम लग गया है तो यह उपसर्ग से बना हुआ है। ठीक है, उपसर्ग से बना हुआ है, बाकी सब प्रत्यय से बना है। ठीक है, 25 नंबर पे आ जाइए। उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है। उपसर्ग से नहीं बना है। सजीव, नगण्य, श्रवणीय, पंचरंगा। बहुत अच्छा, यहां आंसर आ रहा है बिल्कुल, ये प्रत्यय से बना है। अभी देखे थे हम, प्रत्यय से बना है, अनीय प्रत्यय। 26 चाहिए। उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। जहरीला, परामर्श, चिरायु, लाचार। कौन सा बनेगा? 26, तो यहां आंसर आ रहा है ए। जहरीला उपसर्ग से नहीं, बिल्कुल जहर। जहर शब्द है, उसमें इला लग गया ना, जहरीला बन गया। बहुत अच्छा, ए ऑप्शन। ठीक है, 26 का ए बिल्कुल सही है। योगेश जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल, बहुत अच्छा, ए ऑप्शन सही है। 27 नंबर पे आ जाइए। 27 नंबर, अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। अकाल, अक्षर, अनुसार या अनायास। अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। अन उपसर्ग से बना 27 का कौन? 27 का ए। 27 का ए, डी, डी, ए में कहा अन लगा हुआ है? अन दिखाई दे रहा है क्या ए में? ए में कहीं अन लगा हुआ दिखाई दे रहा है? वो तो अ लगा हुआ है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। अनायास साफ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट, डी विकल्प। ठीक है, चलिए 28 नंबर पे जाइए। कह रहा है कि किस विकल्प में उपसर्ग मूल शब्द के साथ जुड़कर विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है? चलिए, विपरीत यानी उपसर्ग तो लगा है सभी में, लेकिन विपरीत वाला कौन सा है? विपरीत वाला कौन सा है इसमें? तो यहां बिल्कुल, बहुत है, बहुत अच्छा। यस, यस में अप लग गया तो अपयस का मतलब हो गया यस के विपरीत। ठीक है, उल्टा कर दिया इसको। अपयस मतलब यश तो है ही है, लेकिन कैसा? अपयश, बुरा। ठीक है, यश माने क्या होता है? प्रशंसा या खुशी या आनंद। ठीक है, तो अपयश कर दिया उसको, उल्टा कर दिया उसका। तो ठीक है, अब आ जाइए 29 नंबर पे। 29 नंबर, इक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। इक प्रत्यय से,
बहुत अच्छा, यहाँ आंसर आ रहा है कि 29 का बी होगा, बी बिल्कुल। बाकी सभी में देखिए इसमें इक लगा है, इसमें भी इक लगा है, इसमें भी इक लगा है, लेकिन इसमें क्या है, अधिक संधि हो गई है, अधिक प्लस अधिक, ठीक है, ये मूल शब्द ही जुड़ गए हैं दो बार। बहुत अच्छा, चलिए लास्ट प्रश्न है व्याकरण का, उसके बाद साहित्य का क्वेश्चन देखेंगे। व्याकरण का 30 क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अंतिम क्वेश्चन है, स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, स उपसर्ग से। चलिए तो पहले मूल शब्द ढूंढ लीजिए, स को छोड़ के मूल शब्द बनेगा, जिसमें स को छोड़ने पर मूल शब्द बन जाएगा, ठीक है, वो उसमें स उपसर्ग होगा, और जिसमें स को छोड़ने पर मूल शब्द नहीं बनेगा उसमें स उपसर्ग नहीं होगा। तो देखिए परिवार, स को छोड़ दीजिए तो हमारा बन गया ना परिवार, स को छोड़िए जीव, स को छोड़िए जातीय, लेकिन स को छोड़िए तो दाचार, ये गलत हो गया ना, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही ऑप्शन बन गया, इसमें स उपसर्ग नहीं है, ठीक है, स उपसर्ग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहित्य से। साहित्य का पहला क्वेश्चन, साहित्य का पहला क्वेश्चन, मुक्त करो नारी को, चीर बंदनी नारी को। चलिए कौन सा बनेगा, पूछा है पंक्ति किसकी है, मुक्त करो नारी को, चीर बंदनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से, जननी सखी प्यारी को। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आया सी, बिल्कुल सी, सुमित्रा नंदन पंत, पंत की है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, उपेंद्र नाथ अस्त। बिल्कुल हरिवंश राय बच्चन की क्या है, ये आत्मकथा है, दिल्ली पीजीटी 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है। सिलेक्टेड क्वेश्चन में क्यों रखता हूं, इसलिए रखता हूं कि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही अधिक चांस होते हैं, ठीक है, ज्यादातर चांस होते हैं, तो आप ये भी देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे बना रहे हैं, ठीक है, और रिवाइज भी होते हैं क्वेश्चन। नए क्वेश्चन को तो कोई नहीं जानता कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आए हुए प्रश्न अगर आए तो वो गलत ना हो, यह हमारी पहला प्राथमिकता होनी चाहिए। बरदे बीड़ा वादनी बरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है, कक्षा 8 में है ये, बरदे बीड़ा वादनी बरदे, कक्षा 8 की बुक से ये प्रश्न आ गया, लीजिए। बहुत अच्छा, निराला की है, किसकी है, निराला की। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, आइए, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था, जब वो कविता लिखते थे तो एक भारतीय आत्मा, ठीक है, नीचे अपना नाम एक भारतीय आत्मा रख देते थे, कौन सा बनेगा, बहुत अच्छा, माखनलाल चतुर्वेदी। लाइव कर दीजिए, स्क्रीन पे टच करिए, वहां लाइव लिखिएगा, इसके बाद लाइव पर टच कर दीजिए, ठीक है। चलिए 5 नंबर पे, सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास बता दिया। चलिए किसको लगाएंगे आंसर, बहुत अच्छा, बीड़ा को, बीड़ा,
ठीक है, बीड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बीड़ा रचना को उन्होंने दुधमुहा प्रयास बताया है। कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? 9वां पूछा है। बहुत अच्छा, ईड़ा। ईड़ा याद रखिए, ईड़ा 9वां सर्ग है, ठीक है। ये 7 नंबर पे कोण से निम्नलिखित में से, यानी छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है? चलिए, यहां दिया है आत्मविव्यंजना, दुख और वेदना की विवृत्ति, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति तथा अमानवतावाद, नारी गरिमा की प्रतिष्ठा, असमन्वयवाद, लाक्षणिकता एवं रहस्यवाद का अभाव। बिल्कुल, लाक्षणिकता और रहस्यवाद का अभाव नहीं है, ठीक है, भरपूर है, एकदम भरा पड़ा है उससे। तो यहां पर ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ए विकल्प। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। स्वयं बंधे थे, स्वयं अपना बंधन तोड़ चले, कौन सा बनेगा? यहां आंसर आ रहा है ए, यहां आंसर आ रहा है, सॉरी ए तो 7 का था, ठीक है, बी, बी आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा, भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है ये, ठीक है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन जो है वो तोड़ चले। 9 नंबर पे आ जाइए। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। सुमित्रानंदन पंत की, शमशेर बहादुर सिंह की, नागार्जुन की, या निराला की? किसका है? तो यहां आंसर आ रहा है कि निराला की है। बहुत बढ़िया, निराला की ये पंक्ति। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हो गया 10, निम्न विकल्प में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? दिनकर की है। यहां आंसर आ रहे हैं ए, बहुत अच्छा, रसवंती। बाकी कोई रचना इनकी नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा। निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? विरह किसमें जो है प्रसाद जी जो है रो धो के रख दिए। विरह मतलब क्या? नाम से भी है, नाम से भी लग जाता है ना। तो आंसर आ रहा है डी। क्या डी सही है? देख लेते हैं सभी लोगों का आंसर क्या आता है। तो सभी का आंसर जो है डी ही आ रहा है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। आंसू, आंसू ही विरह काव्य है। इसकी तुलना होती है मेघदूत से। मेघदूत रचना जो जिसमें क्या कौन थे, कालिदास। कालिदास रो दिए थे ना। कौन सा क्वेश्चन था ये?
12 नंबर पे आ जाइए तब। कालिदास रोए हैं, तो नागार्जुन पूछते हैं कि सच सच बतलाना कालिदास, सच सच यानी सच बतलाना कालिदास, तुम रोए या अच रोया था। कालिदास से प्रश्न है, कालिदास सच बतलाना, तुम रोए या यक्ष रोया था। तो मेघदूत के ऊपर, सॉरी, मेघदूत से उसकी तुलना है आंसू रचना की। ठीक है, उर्वशी काव्य रूप क्या है? बाल काव्य है, रीति काव्य है, या महाकाव्य है, या मुक्तक काव्य है? क्या लगाएंगे इसको, क्या लगा देंगे? 12 वाला, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां प्रबंध काव्य देना था लेकिन नहीं दिया हुआ है, तो बाल काव्य तो लगाएंगे नहीं, रीति काव्य भी नहीं लगाएंगे, मुक्तक काव्य नहीं लगाएंगे। ये उर्वशी जो है प्रबंध काव्य है, और नहीं है तो प्रबंध काव्य का ही एक उदाहरण आता है महाकाव्य, तो महाकाव्य लगाएंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे? महाकाव्य। अगर प्रबंध काव्य होता तो हम उसको लगाते। ठीक है, बट नहीं दिया है, तो प्रबंध काव्य का एक उदाहरण है महाकाव्य। ठीक है, तो महाकाव्य लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 13। जीवन का बन के, इस पंक्ति बसंत का जीवन बन के, जीवन रूपी बन के जो बसंत है वो क्या है? मधुमेह है। किसका प्रतीक है? वृद्धावस्था का है, सौंदर्य का है, या माधुर्य का है, या फिर यौवन का है? पर आ रहा है यौवन का। ठीक है, यौवन का। ठीक है, कमानी से ये पंक्ति है। कमानी के काम सर्ग से है। ठीक है, 14 नंबर पे आ जाइए। निम्न में से कौन सी निराला जी द्वारा रचित व्यंग परक रचना है? व्यंग रचना। कभी कभी क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाओ वीडियो का। ठीक है, दिखेगा। तो यहां आंसर आ रहा है निराला द्वारा रचित व्यंग परक रचना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता, हाँ, व्यंग। क्वेश्चन नंबर, कुमांचल प्रदेश को है, उत्तराखंड से कौन है? निराला है, प्रसाद है, या महादेवी वर्मा है, या पंत है? ऐसा नहीं है, थोड़ा क्वालिटी आप लोग बढ़ाइए। मैं देख रहा हूं, मेरे यहां तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। बहुत रुक रहा, हाँ रुक रहा होगा, ये मैं मान सकता तो नहीं हूं, क्योंकि मेरे यहाँ तो नहीं रुक रहा है। ये आप ही के यहाँ से समस्या है। ठीक है, मेरा लाइव क्लास बिल्कुल भी पीछे नहीं हुआ, लगातार कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा, आपके यहाँ भी रुक रहा है, तो फिर मेरे यहाँ क्यों नहीं रुक रहा है? हम्म, अब तक ये क्लास मात्र, मैं जो है लाइव जब से लगाया हूं, 5 सेकेंड डिले है मेरे मेरे यहाँ, 5 सेकेंड केवल। ठीक है, अच्छा, जैसे डीवीडी रुकती थी। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लाइट चली गई है। ठीक है, तो जो वाईफाई का कनेक्शन है वो स्लो हो चुका है, तो वाईफाई कट चुका है लाइट की वजह से, देर देर से लाइट नहीं है। ठीक है, इसी की वजह से थोड़ा हो रहा है, संभव है। चलिए, इसका आंसर क्या करेंगे? हाँ, पंत का, बिल्कुल, पंत। अच्छा, मुझसे डर रहा है, पंत। हाँ, बीच बीच में ब्लर हो रहा होगा,
क्योंकि ये जो है ये जो क्लास है ये वाईफाई से नहीं चल रही है, बंद हो चुका है वाईफाई। फिलहाल नेटवर्क से चल रहा है, मोबाइल के नेटवर्क से। तो थोड़ा मोबाइल जब जब नेटवर्क अच्छा नहीं देगा तो थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा बीच बीच में, फिर सही हो जाएगा। ठीक है, पर इतना भी नहीं हो रहा कि आपको दिखाई ना दे। चलिए, गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? गीत गुंज कहे या गीत पुंज कहे, ये कई बार आ चुका है। गीत गुंज या फिर गीत पुंज, आंसर क्या बनेगा? यहां आंसर बी, निराला की। बहुत अच्छा, गीत गुंज या गीत पुंज। हाँ, 17 नंबर पे आ जाइए। पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? पंत जी कोई महाकाव्य लिखे हैं? हाँ सही कह रहे हैं, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा क्योंकि ये नेटवर्क की क्वालिटी पे डिपेंड करता है ना। क्लास दिख रहा है, इतना न दीजिए कि दिख ही ना रहा हो। लाइट थोड़ा डिस्टर्ब है, ठीक है आज, तो इसीलिए जो है नेट अच्छे नेट की क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा वीक है। सरोज स्मृति में सरोज कौन है सरोज? निराला की पुत्री है, निराला की माता है, निराला की पत्नी है, निराला की प्रेमिका है। ये दिल्ली पीजीटी 2021 में पूछा है। अब इससे प्रश्न क्या हो सकता है, देख लीजिए कितना कठिन और कितना आसान पूछा हुआ है। निराला की पुत्री, निराला की पुत्री। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका को कहेंगे, अर्चना को कहेंगे, आराधना को कहेंगे या फिर अरिमा को कहेंगे? दिल्ली पीजीटी 2021 का प्रश्न किसे लगाएंगे? हाँ बहुत अच्छा, अनामिका ही है। अनामिका निराला की पहली रचना 23 ईस्वी में। कब लिखी गई थी? 1923 ईस्वी में। आ जाइए 20 नंबर पे आ जाइए। 20 नंबर, बीस पे आइए। मैं निर्भय दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से है? गीत को पहचान लीजिए, सांध्य गीत से है। 21 नंबर पे आइए। 21 नंबर, प्रकाशन वर्ष अनुसार रचनाओं का सही क्रम। चलिए, ये जो है, हाँ ये जो रचना है हरिवंश राय बच्चन की, चलिए कौन सा लगेगा? तो यहां आंसर बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। बी और सी दोनों आले तो मधु काव्य आएगा, तो ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। बाद इनकी पत्नी का मृत्यु हो जाता है तो एकांत संगीत करेंगे, ठीक है, सतरंगनी नहीं करेंगे। सतरंगनी एकांत संगीत के बाद फिर कुछ दिन बाद जब इनका गम भुला जाता है तो फिर इनको प्रेम सूझता है तो सतरंगनी देखते हैं। इसके बाद फिर विवाह हो जाता है तो मिलन यामिनी होती है। सी विकल्प सही है, ठीक है। कौन सा विकल्प? सी सही है। जिन्होंने बी कहा है बिल्कुल गलत। 22 नंबर पे आइए। 22 नंबर, नेटवर्क का इशू है, थोड़ा सा धुंधला ही देख लीजिए आज।
लाइट बहुत देर से नहीं है, जिसकी वजह से समस्या आ रही है। अच्छा, तुक्का था। तो एक दिन स्टोरी इसकी बताई थी हमने, क्योंकि इसका क्रम बार बार पूछा जाता है, तो हमने बता दिया था। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? जाग जाओ एक बार। निराला। निराला जगा रहे हैं। ठीक है, तुक्का मत लगाइए, वो तो एकदम आसान सा प्रश्न था। चलिए 23 नंबर पे आ जाइए। 23 नंबर पे। हाँ आकांक्षा जी, हम लास्ट में आपकी एंट्री होती है। हीरो की एंट्री लास्ट में होती है। बहुत अच्छा। इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। हाँ, राधे राधे। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। सूक्ष्म मनोविकारों की मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ, सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है। कौन सा आंसर करेंगे? नहीं है, 15 सर्गों में है। ठीक है, तो ये गलत है। 24 नंबर पे आइए। कौन सा कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हो गया? भौतिक दर्शन से के साथ ही साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा। यहां पर आंसर आ गए हैं 24 का। अच्छा, लास्ट में पुलिस है, लास्ट में आती है। सारा गेम जब समाप्त हो जाता है तब चोर को पकड़ने आए। बिल्कुल, पंत की, सॉरी पंत की नहीं, पंथ है। ठीक है, पंथ है। अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन है? पंत। चलिए 25 नंबर पे आ जाइए। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, उषा प्रियंवदा। ये कई बार पूछ चुका है, बहुत बार पूछा है। टीजीटी में पूछा है, पीजीटी में पूछा है, माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में पूछा है, दिल्ली में पूछ चुका है। तो कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है, आधुनिक मीरा किसे कहा। तो यहाँ आंसर आ गया महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा है, यानी मीराबाई से इनकी तुलना हो जाती है। ठीक है, सॉरी मीराबाई से कह रहे हैं। जो हमारे, हाँ मीराबाई ही तो थी। ठीक है, भक्ति में इस कृष्ण की भक्ति करती थी। ठीक है, चलिए कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 26 नंबर। 26 नंबर। तो भक्ति काल में जो मीरा थी, ठीक है, इससे तुलना होता है किसका? महादेवी वर्मा का। तो इसी वजह से इनको मीरा कहा जाता है। भक्ति काल में सूर थे तो उनकी तुलना होती है, सूरदास की तुलना होती है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से। और भक्ति काल में जो तुलसीदास, ठीक है, तो कुछ किसी की ना किसी कवियों से तुलना की गई है। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रसाद, पंत, निराला। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार, तो ये कहते हैं किन्हें? आंसर आ चुका है बी बी बी। बहुत अच्छा, पंत को। पंत को, ठीक है। चलिए 27। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में। अब ये पकड़ लीजिए, आत्मा परमात्मा वाला किसका है कथन? हमने बताया था, इसको याद करने का एक ही तरीका है, आत्मा परमात्मा वाला कथन किसका है? अच्छा, सब अपना स्थान खुद देख ले। भर दिया जाएगा, लेकिन एमपी में क्यों भरा जाए? ठीक है, यूपी का ही भरा जाएगा। चलिए, परमात्मा और आत्मा, आत्मा परमात्मा,
ठीक है, बहुत अच्छा। राम कुमार वर्मा, आत्मा परमात्मा, छायावाद के विषय में आत्मा परमात्मा वाला जो कथन है वो राम कुमार वर्मा का है। 28 पे आइए। कवियों को आरोही कालक्रम में देखिए आ गया ये प्रश्न, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो डेट इनका याद रहेगा तभी हो पाएगा। तो डेट हमने बताया था, कैसे याद होगा। पंत तो 1900 में है, प्रसाद 1889 में है, निराला को 1899 आप कर लीजिए, कहीं कहीं 96 भी मिल जाता है, कोई बात नहीं, 96 चाहे 99 कोई लगा लीजिए। महादेवी वर्मा को 1907 लगा लीजिए। अब क्रम बैठा दीजिए। हाँ देखिए इन्होंने कर दिया, बिल्कुल 89, 97, 1900, 1907। तो सबसे पहले प्रसाद आएंगे, सबसे बड़े हैं छवादियों में। सबसे बड़ा कौन है? प्रसाद। ठीक है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। ये कविता है, ये शायद कविता जो है 8 या 9 में पहले था। 8-9 में ही था, नहीं 8-9 में नहीं रहा होगा, 6-7 के आसपास ही रहा होगा। ये कौन सा पहले 29 नंबर का है ना? हाँ, 50 की नहीं हो पाएगी। अगर लाइट आ गई तो नेटवर्क, क्योंकि धुंधला। चलिए, तो यहां आंसर आ गया, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। भिक्षुक वर्ग की, भिक्षुक कहते हैं। अंतिम क्वेश्चन पे आ जाइए। अंतिम क्वेश्चन। आज की क्लास जो है नेटवर्क पे डिपेंड कर रही है, आगे की क्लास। ठीक है, क्योंकि अब मोबाइल के नेटवर्क पर जो है क्लास नहीं चल पाएगी। प्रश्न मैं बोल देता हूं, छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तुल का विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। चलिए, कौन सा लगाएंगे यहां आंसर? तो सभी लोगों का आंसर आ चुका है डी। सी भी आया है, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह। तो ये तो देखा गया है, ये पाया गया है। तो ये जो है किसी ने कहा है, ये कथन किसका है कमेंट कर देंगे। सूक्ष्म के प्रति स्थूल का, स्थूल मतलब मोटा मोटी। ठीक है, तो पहले जो है मोटा मोटी था, जैसे द्विवेदी युग देख लीजिए और भारतेंदु युग देख लीजिए, मोटा मोटी अध्ययन था किसी भी चीज का। ठीक है, तो उसका जो है गहन अध्ययन, सूक्ष्म अध्ययन जो है आपको मिलने लगता है छायावाद से। तो बिल्कुल सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। ठीक है, तो ये एक उसकी विशेषता है थोड़े बहुत। तो ये नगेंद्र का कथन है, बिल्कुल नगेंद्र का है। ठीक है, यहां सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। अच्छा, त्यागपथी का कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और प्रॉब्लम की वजह से जो है 9:30 बजे की क्लास तभी संभव है जब नेटवर्क सही हो जाएगा। ठीक है, अन्यथा क्लास नहीं होगी। तो आप सभी लोगों को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।